और मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 125 प्रश्न मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो पहला प्रश्न है, भारत में किस चित्रकार ने सर्वप्रथम अंग्रेजी शैली में चित्र बनाए? 4 विकल्प दिया गया है, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा। तो भारत में राजा रवि वर्मा ने सबसे पहले अंग्रेजी शैली में चित्र बनाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारतीय चित्रकला किस आधार पर विकसित हुई? भारतीय चित्रकला किस आधार पर विकसित हुई? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, कल्पना। तो भारतीय चित्रकला कल्पना पर विकसित हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, इंग्लैंड। तो हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के निवासी थे। अगला प्रश्न है, अनीश कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? अनीश कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है, क्लाउड गेट। तो अनीश कपूर की रचना है क्लाउड गेट। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, बिहार में बनने वाले लोक शैली के चित्रों को क्या कहते हैं? बिहार में बनने वाले लोक शैली के चित्रों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मधुबनी पेंटिंग। बिहार में बनने वाले लोक शैली के चित्रों को मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रसिद्ध समकालीन मूर्तिकार मृणालिनी मुखर्जी के पिता कौन हैं? समकालीन मूर्तिकार मृणालिनी मुखर्जी के पिता। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, ब्लू राइडर ग्रुप को किसने चित्रित किया? ब्लू राइडर ग्रुप को चित्रित किसने किया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, फ्रेंच मार्क। तो ब्लू राइडर ग्रुप को किसने चित्रित किया? फ्रेंच मार्क ने चित्रित किया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, शांति निकेतन किस जनपद में है? शांति निकेतन किस जनपद में है? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बीरभूम। शांति निकेतन कहाँ पे है? बीरभूम जनपद में है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रख्यात चित्र गेर्निका किस माध्यम में निर्मित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कैनवास पर तैल माध्यम से। प्रख्यात चित्र गेर्निका कैनवास पर तैल माध्यम से बनाया गया है। अगला प्रश्न है, विज्ञापन के पितामह किसे कहते हैं? विज्ञापन के पितामह किसे कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डेविड ओगेलवी। विज्ञापन के पितामह डेविड ओगेलवी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, अभिव्यक्ति कहाँ होती है? अभिव्यक्ति कहाँ होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कल्पना में। अभिव्यक्ति कल्पना में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रभावशाली अंतराल का सृजन चित्रतल पर कैसे किया जाता है? प्रभावशाली अंतराल का सृजन चित्रतल पर कैसे किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आकृतियों के मध्य दूरियां छोड़कर।
आकृतियों के मध्य दूरियों को छोड़कर प्रभावशाली अंतराल का सृजन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने वीडियो को ना लाइक किया हो मित्रों। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित कलाकारों में उसका नाम बताइए जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप और बॉम्बे ग्रुप दोनों के सदस्य रहे हैं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, KH आरा। तो KH आरा प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप और बॉम्बे ग्रुप दोनों के सदस्य रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। रेखांकन में पुनरुत्थान संबंधित चित्रकारों का आदर्श क्या है? रेखांकन में पुनरुत्थान संबंधित चित्रकारों का आदर्श, यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अजंता रेखांकन। तो रेखांकन में पुनरुत्थान संबंधित चित्रकारों का आदर्श अजंता का रेखा है, अजंता रेखांकन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। अवनींद्रनाथ ने चार्ल्स पामर के किस पद्धति की शिक्षा ली? अवनींद्रनाथ ने चार्ल्स पामर से किस पद्धति की शिक्षा ली? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तैल चित्रण। अवनींद्रनाथ ने चार्ल्स पामर से तैल चित्रण पद्धति की शिक्षा ली थी। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, निम्न में से उस वाद का चुनाव कीजिए जिसकी विषय वस्तु मानव बन गई। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, अभिव्यंजनावाद, अभिव्यंजनावाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। दृष्टि का कला में क्या महत्व है? दृष्टि का कला में क्या महत्व है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्राण का। दृष्टि में कला का महत्व है प्राण का। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पीटा की मूर्ति कहाँ प्रदर्शित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वेटिकन में। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पीटा की मूर्ति कहाँ प्रदर्शित है? वेटिकन में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। पश्चिम बंगाल का कुम्हार टोली किस रूप में प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल का कुम्हार टोली किस रूप में प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दुर्गा प्रतिमाओं के लिए। पश्चिम बंगाल का कुम्हार टोली दुर्गा प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ माता दुर्गा की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार नहीं है। कौन मूर्तिकार नहीं है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, के श्रीनिवासलू। ये मूर्तिकार नहीं है। रोहित कातनाग मूर्तिकार हैं, फणींद्रनाथ वसु मूर्तिकार हैं, हिरणमय राय चौधरी ये भी मूर्तिकार हैं। के श्रीनिवासलू मूर्तिकार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। प्रसिद्ध मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी को भारत सरकार ने पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया? प्रसिद्ध मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1958 ईस्वी में। तो देवी प्रसाद राय चौधरी को भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा था। कब? 1958 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। 2014 के क्रिस्टीज के एक नीलामी में प्रसिद्ध समकालीन पेंटर अर्पिता सिंह की पेंटिंग विश ड्रीम कुल कितने मूल्य में बिकी? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 9.56 करोड़ रुपए में। तो अर्पिता सिंह की पेंटिंग विश ड्रीम बिकी थी 9.56 करोड़ में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस सन में हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
1943 ईस्वी में। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना 1943 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 24, घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राम कुमार। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25, भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया है। मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पर पाया गया है। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, लोमस ऋषि गुफा बिहार में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26, नवग्रह मंदिर कहाँ स्थित है। नवग्रह मंदिर कहाँ पर स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुवाहाटी असम में। नवग्रह मंदिर कहाँ पर है, गुवाहाटी असम में है। प्रश्न नंबर 27, अवनींद्रनाथ टैगोर ने चीनी जापानी कला शैली की पद्धति सीखी। इसके अलावा उन्होंने और कौन सी कला शैली का ज्ञान प्राप्त किया। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने चीनी जापानी कला शैली की पद्धति सीखी थी। इसके अलावा उन्होंने फारसी शैली, तिब्बती शैली, जावा और श्याम शैली को भी सीखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28, चोलकालीन मंदिर का चरमोत्कर्ष रूप कौन सा है। चोलकालीन मंदिर का चरमोत्कर्ष रूप। तो ऑप्शन ए सही होगा, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। तो चोलकालीन मंदिर का चरमोत्कर्ष रूप तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29, किस पहाड़ी आश्रयदाता को दीवार लांघकर नायिका का अपहरण करते चित्रित किया है। किस पहाड़ी आश्रयदाता को दीवार लांघकर नायिका का अपहरण करते चित्रित किया है। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोवर्धन चंद्र। गोवर्धन चंद्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से सबसे उत्तम पक्षी चित्रकार कौन है। सबसे उत्तम पक्षी चित्रकार। तो इनमें सबसे उत्तम पक्षी चित्रकार हैं, ऑप्शन ए सही होगा, मनोहर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31, ईवी हैवल मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य किस सन में बने। ईवी हैवल मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य कब बने थे। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1884 ईस्वी में। तो ईवी हैवल मद्रास कला विद्यालय के प्रधानाचार्य 1884 ईस्वी में बने थे। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32, रूपम नामक कला पत्रिका का प्रकाशन किसने किया। रूपम नामक कला पत्रिका का प्रकाशन करने वाले कौन हैं। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, अदेंद्र कुमार गांगुली। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33, इनमें से कौन सा चित्र अकबर युग का है। कौन सा चित्र अकबर के युग का है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बाबर का घोड़े से गिरना। बाबर का घोड़े से गिरना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का चित्रण मुगल शैली में हुआ था। किस ग्रंथ का चित्रण मुगल शैली में हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हरिवंश पुराण। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35, और मित्रों अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई गलती लगती है तो उस प्रश्न का जिक्र कमेंट बॉक्स पे जरूर कीजिएगा, जिससे उस प्रश्न का सुधार किया जा सके। अगला प्रश्न है, किस राजस्थानी शैली में अश्वारूढ़ अभिव्यक्ति चित्र अधिक प्रसिद्ध है। किस राजस्थानी शैली में अश्वारूढ़ व्यक्ति चित्र अधिक प्रसिद्ध है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बुंदेलखंड। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36,
अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता पेंटिंग कब बनाई थी? अवनींद्रनाथ टैगोर की भारत माता पेंटिंग कब बनी थी? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी 1905 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। श्रीमद् भागवत, रामायण, रागमाला, गीत गोविंद तथा नायिका भेद के चित्र सर्वप्रथम कहाँ पर बने? सही जवाब होगा ऑप्शन बी मेवाड़ शैली में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय लगभग क्या माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 50,000 वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। एम.एफ. हुसैन को भारत सरकार का पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला? एम.एफ. हुसैन को भारत सरकार का पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था 1991 ईस्वी में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। अवनींद्रनाथ एंड द आर्ट ऑफ हिज टाइम पुस्तक किस वर्ष भारतीय कला इतिहासकार ने लिखा? अवनींद्रनाथ एंड द आर्ट ऑफ हिज टाइम पुस्तक किस भारतीय कला इतिहासकार ने लिखा था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए जया अप्पा स्वामी। जया अप्पा स्वामी इन्होंने लिखा है अवनींद्रनाथ एंड द आर्ट ऑफ हिज टाइम्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। मुगल चित्रों से हिंदू चित्रों को भिन्न मानते हुए राजपूत शैली के रूप में सर्वप्रथम किसे प्रतिपादित किया था? तो मुगल चित्रों से हिंदू चित्रों को भिन्न मानते हुए राजपूत शैली के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। पाल पांडुलिपियाँ किस पर चित्रित की गई हैं? पाल पांडुलिपियाँ किस पर चित्रित की गई हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी तालपत्रों पर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। भारत का वह पहला शहर जिसके पास अपना लोगो है और इस लोगो की टैगलाइन बेंगलुरु BU, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। इंडियन पेंटिंग व इंडियन स्कल्पचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी E.B. हैवेल। इंडियन पेंटिंग व इंडियन स्कल्पचर ये प्रसिद्ध पुस्तक है E.B. हैवेल की। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय चित्र शैली कहते हैं? किसे भारतीय शास्त्रीय चित्र शैली कहते हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी अजंता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। निम्नलिखित में से प्रिंट मेकर कौन है? प्रिंट मेकर सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त तीनों। सोमनाथ और दीपक बनर्जी, दिलीप दास गुप्ता ये प्रिंट मेकर हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। प्रसिद्ध कृत बधु का सिंगार व ब्रह्मचारी जो कैनवास पर तैल रंग से चित्रित है, इसकी चित्रकार का नाम बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन ए अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। अजंता गुफाओं में से कौन सी चैत्य गुफा नहीं है? चैत्य गुफा कौन सी नहीं है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी 16 नंबर। ये बिहार गुफा है, बाकी 9, 10, 19 चैत्य गुफाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। प्रसिद्ध ग्रंथ मनोरथ मंजरी तथा बिहारी चंद्रिका के रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी
सावंत सिंह। मनोरथ मंजरी तथा बिहारी चंद्रिका के रचनाकार हैं सावंत सिंह। प्रश्न नंबर 50, अलवर शैली के उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने अपने संरक्षण में अलवर प्रदेश की प्रथम राजधानी रायगढ़ के शीश महल के भित्ति चित्र निर्मित किए। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, डालू राम। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 51, एक विज्ञापन प्रतिलिपि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वह प्रमुख भाग क्या होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हेडलाइन शीर्षक। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 52, महाभारत का फारसी अनुवाद करने वाले कौन थे। महाभारत का फारसी में अनुवाद करने वाले बदायूनी थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, बदायूनी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 53, आका रिजा सफाविद चित्रकार को किस मुगल बादशाह ने नियुक्त की थी। तो आका रिजा सफाविद चित्रकार को मुगल बादशाह जहांगीर ने नियुक्ति दी थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, जहांगीर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 54, प्रसिद्ध टीवी प्रोग्राम आर्ट अटैक आता है तो डिज्नी पर। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 55, शाह मुजफ्फर नामक चित्रकार किसके दरबार में था। शाह मुजफ्फर नामक चित्रकार, सही जवाब ऑप्शन बी होगा, बाबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, पटोला टेक्सटाइल किस प्रांत से संबंधित है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, गुजरात। पटोला टेक्सटाइल गुजरात से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 57, हाथी दांत की परत पर जल रंगों से चित्रण किस शैली की विशेषता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कंपनी। हाथी दांत की परत पर जल रंगों से चित्रण कंपनी शैली की विशेषता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 58, राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 1975 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 59, यूरोप की प्रागैतिहासिक कला लास्कोक्स क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दक्षिण फ्रांस। यूरोप की प्रागैतिहासिक कला लास्कोक्स क्षेत्र दक्षिण फ्रांस में स्थित है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से मूर्तिकार की पहचान कीजिए। मूर्तिकार कौन है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पिकासो, माइकल एंजेलो और घिबर्ती ये मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 61, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन बी सही होगा, बौद्ध धर्म। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार था, कौन मूर्तिकार भी है। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, डोनाटेल्लो। ये प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में ही प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 63, गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक दृश्यों की। प्रश्न नंबर 64, स्त्री मुखाकृतियों का स्याही माध्यम से किसने किया। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। स्त्री मुखाकृतियों का अंकन स्याही माध्यम में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 65, ईसा मसीह का जन्म स्थान
ईसा मसीह का जन्म स्थान। सही जवाब होगा ऑप्शन ए बेथलेहम। ईसा मसीह का जन्म स्थान कहाँ है? बेथलेहम। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 66। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन वायलिन बजाने में निपुण थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, वायलिन। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 67। बांसुरी बजाता ओझा कहाँ अंकित है? बांसुरी बजाता ओझा कहाँ पर अंकित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए त्राय फेयर्स गुफा में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 68। सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी बूदी शैली का। सुरजन नामक चित्रकार बूदी शैली का चित्रकार था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 69। एम.एफ. हुसैन को किस कला धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? एम.एफ. हुसैन को समकालीन कला धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 70। महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ पर स्थित है? महात्मा गांधी कला वीथिका प्रयागराज में है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, प्रयागराज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 71। कौन सा निर्माण मृतकों की कला का अंग नहीं है? मृतकों की कला का अंग कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी सही होगा, आवास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 72। पाब्लो पिकासो किस शैली के लिए प्रख्यात है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी अमूर्तन। तो पाब्लो पिकासो अमूर्तन शैली के लिए प्रख्यात हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 73। चरम पुनरुत्थान कालीन बेसी का प्रथम प्रमुख चित्रकार किसे माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए टिंसिया को। तो टिंसिया को चरम पुनरुत्थान कालीन बेसी का प्रथम प्रमुख चित्रकार माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 74। राजस्थान के किस क्षेत्र में बाबूजी की कथा को फड़ पर लाल व हरे रंग में चित्रित किया जाता है और भोपाल लोग इस कथा को लोक वाद्य रमन हत्ता पर गाकर वर्णन करते हैं? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी भीलवाड़ा क्षेत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 75। मिस्री लिपि को समझने के लिए में किस विषय वस्तु की सहायता ली जाती है? सही जवाब होगा रोजेता शिला। तो मिश्रित लिपि को समझने में रोजेता शिला वस्तु की सहायता ली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी राजगृह गाय। यहाँ पर गाय का आकृति नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 77। अहमदाबाद से प्राप्त बसंत विलास पटपत्री जो अभ्रंश शैली की है किस शैली की है? किस शताब्दी की है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन है 15वीं शताब्दी की। तो अभ्रंश अहमदाबाद से प्राप्त बसंत विलास पटपत्री जो अभ्रंश शैली की है वो 15वीं शताब्दी से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 78। फिल्म रंग रसिया निम्न में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजा रवि वर्मा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 79। कुल राग रागनियों की संख्या कितनी है? कुल राग रागनियों की संख्या। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 36। कुल राग रागनियों की संख्या 36 है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 80। फिरदौसी के शाहनामा का चित्रित प्रतियां तैयार की किस
शताब्दी में फिरदौसी की शाहनामा की चित्रित प्रतिलिपियां तैयार की गई? तो 13वीं और 14वीं शताब्दी में। ऑप्शन बी सही होगा, 13वीं और 14वीं शताब्दी। आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81। जापान में बौद्ध कला का स्वर्ण युग था। जापान में बौद्ध कला का स्वर्ण युग। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नारा काल। प्रश्न नंबर 82 देखते हैं। इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन है? जर्मन दार्शनिक, तो बामगार्टन है। ऑप्शन सी यहां सही होगा, बामगार्टन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83। तैल चित्रण का माध्यम कौन सा है? तैल चित्रण का माध्यम, तो यहां पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अलसी का तेल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84। चित्र सूत्र में चित्रों के कितने प्रकार बताए गए हैं? सही जवाब होगा यहां पे ऑप्शन ए, 4। चित्र सूत्र में चित्रों के कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85। भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित यक्ष अच्छी स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित की गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रामकिंकर बैज। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86। नीला रंग आयातित है, तो नीला रंग ईरान से आयातित है। ऑप्शन ए सही होगा, ईरान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87। 64 योगिनियों का मंदिर कहाँ है? 64 योगिनियों का मंदिर, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भेड़ाघाट जबलपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। चित्रकला में सबसे अधिक किसका महत्व है? चित्रकला में सबसे अधिक किसका महत्व है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेखा का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89। जल रंगीय वाश पेंटिंग को जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, आवश्यकता के अनुसार। तो जल रंगीय वाश पेंटिंग में जल में कितनी बार डुबाना चाहिए? आवश्यकता अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90। चित्र में प्राण आता है, तो चित्र में प्राण लय से, रंग से, रेखा सभी से आता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, उपरोक्त सभी से। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 91। जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं? जमुना देवी, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मधुबनी लोक कला से। तो जमुना देवी मधुबनी लोक कला से संबंध। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92। निम्नलिखित में से जल रंग माध्यम नहीं है। निम्नलिखित में से जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पेस्टल। पेस्टल जो है वो जल रंग माध्यम नहीं है। टेम्परा, वाटर कलर, वाश, ये तीनों जल रंग माध्यम है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 93। आजकल इनमें से सबसे अधिक प्रचलित माध्यम कौन सा है? सबसे अधिक प्रचलित माध्यम, सही जवाब होगा एक्रेलिक। तो सबसे अधिक प्रचलित माध्यम एक्रेलिक है। अगला प्रश्न है 94। दिल्ली में स्थित लोटल टेम्पल कमल मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो लोटस टेम्पल जो है ववाही धर्म से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 95। गुजरात शैली का बसंत विलास किसके काल का है? गुजरात शैली का बसंत विलास किसके काल का है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अहमद शाह। तो गुजरात शैली का बसंत विलास अहमद शाह के समय का है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 96। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन है? पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार किसको माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मा को। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार ब्रह्मा को मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 97। अशोक के किस अभिलेख पर
मयूर की आकृति है? अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नंदनगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समकालीन कला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99। निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्यरत है? निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्यरत है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, फैशन तकनीक। तो निफ्ट शैक्षणिक केंद्र फैशन तकनीक में कार्यरत है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 100। निम्नलिखित में से मोम का प्रयोग करके किस विधि में चित्रण किया जाता है? मोम का प्रयोग किस विधि में चित्रण कार्य किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बाटिक चित्रण। तो बाटिक चित्रण में मोम का प्रयोग करके चित्रण कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रौद्र रस का रंग कौन सा है? रौद्र रस का रंग लाल होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, लाल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 102। पेट्रोग्लिक संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुफाओं में उकेरे गए चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 103। चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? ऑप्शन है 6, 7, 5, 3। सही जवाब होगा यहाँ पे 6। चित्रकला के कितने तत्व हैं? 6 तत्व हैं। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 104। निम्नलिखित में से कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता? चित्रकला के लिए कौन सा प्रयोग में नहीं लाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बॉन्ड पेपर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 105। उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी है। तो वास्तु चित्रकार के साथ साथ वास्तुकार है सतीश गुजराल, ऑप्शन डी सही होगा, सतीश गुजराल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 106। मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में है? मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टेराकोटा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 107। जवाहर कला केंद्र कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जयपुर। तो जवाहर कला केंद्र कहाँ है? जयपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 108। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध संवेदनशील लेखक भी है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पॉल क्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 109। कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय के होस्ट मेजबान कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 110। इंटरनेशनल आर्ट प्रमोशन सेंटर कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। इंटरनेशनल आर्ट प्रमोशन सेंटर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 111। किस संग्रहालय में पिकासो की गोर्निका संग्रहित एवं प्रदर्शित की गई है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, म्यूसियो रैन सोफिया, मैड्रिड, स्पेन में। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 112। जॉर्ज ब्राक किस कला आंदोलन से संबंधित थे? जॉर्ज ब्राक
सही जवाब होगा ऑप्शन डी घनवाद। तो जॉर्ज ब्राक घनवाद से प्रेरित संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 113। अपनी क्षमता, गतिशीलता तथा अवचेतन को किस माध्यम में व्यक्त किया जा सकता है? तो अपनी क्षमता, गतिशीलता व अवचेतन को एक्शन पेंटिंग में व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, स्पेनिश गिटार वादक तथा एथेंस पीने वाला किसकी प्रसिद्ध चित्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी एडगर माने। स्पेनिश गिटार वादक तथा एथेंस पीने वाला प्रसिद्ध चित्र है मोने का। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से स्नानार्थियों का चित्रकार कौन है? ऑप्शन ए सही होगा रेनो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 116। क्लोड मोने किस कला आंदोलन से संबंधित थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रभाववाद। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 117। रंगों का युग, पादत्व या समयावच्छेद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी शेवरूल। समयावच्छेद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था शेवरूल ने। अगला प्रश्न है, फीता कसती हुई नर्तकी किसका विख्यात चित्र है? तो देगा की है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा डेगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 119। निम्नलिखित में से अत्यथार्थवादी नहीं है। कौन अत्यथार्थवादी नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी के.सी.एस. पनिकर। ये अत्यथार्थवादी नहीं है, बल्कि ए रामचंद्रन, विकास भट्टाचार्य और परमजीत सिंह, ये सभी अत्यथार्थवादी हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 120। विश्व प्रसिद्ध जमालपुर बुद्ध गुप्तकालीन है जो यश दिन द्वारा शिल्पित है, वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजकीय संग्रहालय मथुरा में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 121। राजस्थानी शैली के विषय नहीं है। राजस्थानी शैली के विषय नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी जातक कथा। प्रश्न नंबर 122। भारत में प्रथम फोटो स्टूडियो 1849 ईस्वी में स्थापित हुआ था। तो भारत में प्रथम फोटो स्टूडियो 1849 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शहनाई के शहंशाह किसको कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी बिस्मिल्लाह खां को। शहनाई का शहंशाह किसको कहा जाता है? बिस्मिल्लाह खां को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 124। मुगल शैली के साथ मिलकर चलने वाली शैली कौन सी है? तो मुगल शैली के साथ मिलकर चलने वाली शैली है राजस्थानी शैली। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के सचिव कौन है इनमें से? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए आनंद कुमार, श्री आनंद कुमार। तो राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के सचिव इसमें से श्री आनंद कुमार हैं। तो यहाँ पे आपके 125 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई आपत्ति है या कोई प्रश्न आपको गलत लगते हैं तो प्रश्न का जिक्र कमेंट बॉक्स पर जरूर करिएगा, जिससे उस प्रश्न का सुधार किया जा सके। अगले वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।